हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग सागर। तो दोस्तों, आपने विज्ञान के द्वारा किए गए बहुत सारे आविष्कार देखे होंगे, लेकिन हम आज किसी आम आविष्कार नहीं बल्कि कुछ ऐसे आविष्कार और आविष्कारों के बारे में बात करने वाले हैं जो इतिहास के पन्नों में तो अमर हो गए, परंतु उनका खुद का आविष्कार ही उनकी मौत का कारण बना। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे पहले नंबर पर आते हैं सिल्वेस्टर एच रोपर। अमेरिकी आविष्कारक सिल्वेस्टर एच रोपर प्रारंभिक ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल के अग्रणी निर्माता थे। 2002 में रोपर को रोपर स्टीम विल्किपीडे की खोज के लिए मोटरसाइकिल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि रोपर स्टीम विल्किपीडे की शुरुआती गति परीक्षण के दौरान ही उनकी दुर्घटना में मौत हो गई। तो दोस्तों, हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं फ्रांज रेइकल्ट। फ्रांज रेइकल्ट को फ्लाइंग टेलर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कोट पैराशूट का आविष्कार किया था, लेकिन इसी आविष्कार के परीक्षण के लिए एफिल टावर से इन्होंने छलांग लगा दिया था और पैराशूट ना खुलने की वजह से टावर के नजदीकी बर्फीले मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और तुरंत ही इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं केरल सोसेक। केरल सोसेक ने शोक अवशोषित बैरल को बनाया था। इसके परीक्षण के लिए इन्होंने नियाग्रा जलप्रपात से नियाग्रा नदी में लुढ़काने का करतब दिखाया था। ये उस दौरान तो बच गए, लेकिन जब ये बाहर आए तो उनके नाक से खून बह रहा था। चिकित्सा परीक्षण के दौरान पता चला कि करतब के दौरान इनकी छाती और पेट पर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और खोपड़ी की हड्डी भी टूट गई थी और इसी वजह से अस्पताल में इनका निधन हो गया। दोस्तों, हमारे चौथे नंबर पर आता है होरेस रोल्सन हनीली। होरेस रोल्सन हनीली ने दुनिया का पहला लड़ाकू पनडुब्बी बनाया था। 2 असफल प्रयासों के बाद वह एक पनडुब्बी विकसित करने में सफल रहे, लेकिन परीक्षण के दौरान अपने 8 चालक दल के सदस्यों के साथ इनकी विकसित पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे इनकी मृत्यु हो गई और इनके सम्मान में संयुक्त राज्य अमेरिका का उस दौर का सबसे प्रसिद्ध पनडुब्बी एचएल हनीली को इनके नाम पर रखा गया था। दोस्तों, हमारे 5वें नंबर पर आती है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। मैरी क्यूरी एक भौतिक वैज्ञानिक और रसायनज्ञ थी और विश्व की पहली महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने रेडियोधर्मी आइसोटोप को अलग करने के लिए रेडियोधर्मिता और तकनीकी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इन्होंने एक विधि का आविष्कार किया था जिससे रेडियोधर्मी 2 तत्वों पोलोनियम और रेडियम की खोज की जा सकती थी। शोध सामग्री से निकलने वाली विकिरण के लंबे समय तक संपर्क के कारण एप्लास्टिक एनीमिया से इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।